नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। 3 दुआओं की कबूलियत में कोई शक नहीं। मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिद की अपनी औलाद के हक में दुआ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हर गरीब व मुस्तहिक को हुकूमत डबल बेडरूम फराहम करेगी। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया मौजा तिम्मापुर की अवाम में डबल बेडरूम की तकसीम। मौसमी अमराज से अवाम को बचाने व देहातों में हरितारण प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाए। जिला परिषद इजलास से ZPA चेयरमैन विठल राव का खिताब। गल्फ मुतासरीन के लिए साबिका रुकने पार्लियामेंट की कविता बनी मसीहा। गल्फ में फंसे हुए बेहाल फर्द को पहुंचाया अपने घर को वापस। रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर का ओहदेदारों के साथ इजलास। बोधन की तरक्की के लिए हिकमती अमली की तैयार। बारिश से मुतासिर आखिरती इलाकों का बल्दी कमिश्नर के हमरा डिप्टी मेयर ने किया दौरा। जिले में वक्त कब्रिस्तानों पर कब्जे की वारदातों में इजाफा। वेलपुर के बाद मुबकाल कोत्तापल्ली कब्रिस्तान अराजी पर हुआ कब्जा। रुख करीम तफसील की जानिब। साबिका MP के कविता साहिबा का एक और मिसाली इक़दाम। जिला निजामाबाद मंडल मुबकाल की पांगरा गांव के फंसे हुए चिन्ना रेड्डी को इंडिया वापस लाने में की मदद। जिला निजामाबाद मंडल मोपाल के पांगरा बोरगम के साकिन चिन्ना रेड्डी गुज़िश्ता चंद यौम कबल रोजगार की खातिर खलीजी मुल्क जाने के बाद सेहत नासाज होने पर वापस अपने मुकाम को लौट आने के बाद तिब्बी मुआयना करवाने पर कैंसर में मुब्तला होने के बाद तिब्बी अमले की हिदायत के मुताबिक ऑपरेशन करवाया गया। कुछ दिनों बाद सेहतियाब होने पर खलीजी मुल्क जाकर बरसरे रोजगार खिदमात अंजाम देने के मुआवजे की वसूली की खातिर रवाना होने पर अचानक कोरोना वबा के अमराज मुब्तला होकर वहीं फंस गया, जिससे रोजाना इनकी सेहत खराब हो रही थी क्योंकि वहां पर तिब्बी अमले की जानिब से सहूलतें फराहम नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से करीबी दोस्तों की मदद से साबिका कॉर्पोरेटर बाला कृष्णा ने LRD रुकने असम्बली सुरेंद्र रेड्डी को चिन्ना रेड्डी की हाल हकीकत से वाकिफ करवाने पर इन्होंने साबिका MP के कविता साहिबा को इतला देने पर तेलंगाना जागृति ने अहम दिलचस्पी लेते हुए गल्फ इंडियन एम्बेसी से रब्त पैदा करके चिन्ना रेड्डी को इंडिया वापस लाने के लिए पूरी कोशिश करते हुए कामयाब करने पर चिन्ना रेड्डी के अफराद खानदान ने साबिका MP की कविता साहिबा का शुक्रिया अदा किया। కవితకు నేను మెసేజ్ పంపించాను, వీడియో పంపించాను. కవితక వలన నేను కవితక ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని నవీన్ అన్న చారికి చెప్పడం జరిగింది. వీళ్ళందరూ కలిసి నాకు లైఫ్నిచ్చారు. रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बिरकुर मंडल मौजा तिम्मापुर में डबल बेडरूम मकानात की तामीर अमल में लाते हुए तकसीम की फ्राहमी अमल में लाई गई। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुस्तहिक करीब अफराद में बरोज़ी जुमेरात बिरकुर मंडल मौजा तिम्मापुर में 3.02 करोड़ की मसारिफ से तामीर करदा 60 डबल बेडरूम को मुस्तहिक करीब अफराद में तकसीम की फ्राहमी अमल में लाई गई। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि बांसवाड़ा हल्का असम्बली के हर मौजा में कई झोपड़ी से निजात डबल बेडरूम मकानात तामीर करके मुस्तहिक गरीब अफराद में तकसीम करने का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि मौजा तिम्मापुर में 60 मुस्तहिक गरीब अफराद में मकानात की मंजूरी अमल में लाते हुए उन्हें अपने घर के तरफ वक्नाफ साफ सफाई के कामों के करने के साथ साथ पौधे लगाने की हिदायत दी और मौजा तिम्मापुर में करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर करदा सबस्टेशन का इफ्तिताह अमल में लाया गया। वेलपुर पर VDC के सामने बेबस हुए जिला कलेक्टर वो ओहदेदार। कानून की धज्जियां उड़ाने के बावजूद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। आला सतही इजलास के बाद भी मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। आखिर क्यों?
क्या हिंदुस्तान के कानून से ज्यादा मजबूत व ताकतवर वीडीसी कमेटी? मोहम्मद नईम मुस्लिम कमेटी वेलपुर का सवाल। वेलपुर मंडल में वक्फ अराजी के तनाज़े के हल के लिए मुकामी दो फरीकैन के साथ आज आरडीओ आरमूर, एसीपी रघु और एडिशनल कलेक्टर जिला निजामाबाद, डीसीपी और अर्बन सीआई ने मिलकर तनाज़े की एकसुई की कोशिश की, जिसमें मुकामी अंजुमन कमेटी के जिम्मेदारान और विलेज डेवलपमेंट कमेटी के जिम्मेदारान मौजूद थे। दौरान बातचीत विलेज डेवलपमेंट कमेटी वेलपुर के अराकीन अपनी साबिका बात यानी 45 फीट जगह छोड़ने पर अड़े रहे, जबकि मुकामी मुसलमानों की वफद ने 35 फीट तक जगह छोड़ने पर राजी हुए। इस मौके पर विलेज डेवलपमेंट कमेटी की हट धर्मी की वजह से बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे ये मीटिंग मुलतवी कर दी गई, जबकि मुसलमानों पर लगाए गए समाजी बाइकाट को खत्म कर देने को कहा गया, जिस पर विलेज डेवलपमेंट कमेटी ने हामी भर दी और समाजी बाइकाट खत्म कर देने का वादा किया। एडिशनल कलेक्टर व दीगर ओहदेदारों ने अनकरीब बातचीत करके मसले की एकसुई करने का तयक्कुन दिया। और एडिशनल एसपी साहब है, आरडीओ साहब, सीपी साहब, दो सर्कल जो भी आके आज बात करे, लेकिन बात कंप्लीट नहीं हो पाई। हम जो है सो गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से पीछे हटने के लिए और अपनी हसारबंदी करने के लिए तैयार है, लेकिन वो लोग अपनी जुल्मन बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद बोलते कि इधर से बाउंड्री नहीं घेरना, कभी कुछ। लिहाजा हम गवर्नमेंट से इल्तिजा कर रहे कि हमारे साथ इंसाफ हो। अब तक ऐसा 10वीं मरतबा बैठना हुआ, लेकिन हर वक्त वो लोग जिद पे अड़े हुए हैं। उनका मकसद ये है कि वहाँ पे किसी किस्म की तामीर ना हो, उसको बाउंड्री ना हो ईदगाह की, और हमारे खबरों की हिफाजत ना हो, रोड चौड़ी हो जाए, उनको बड़ा ग्राउंड मिल जाए। हम इसके लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। हम कुछ तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, मगर हम हमारे बुज़ुर्गों के खबूर छोड़ नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट का जियो सब कुछ ऑफिसर सुनाते हुए भी फिर हमें समझाने की कोशिश कर रहे। हम एक ही स्टैंड पे है। जब गवर्नमेंट का जियो 33 फीट पे रोड है, इसके बावजूद भी और ज़्यादा छोड़ने का क्या मतलब? उसके बाद जो वक्फ लैंड है, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिसकी बाउंड्री करना, जिसकी हिफाजत करना, इसके बावजूद ये इलीगल वीडीसी कमेटियाँ जो गवर्नमेंट के ऊपर बार बार जोर डाल रही है, तो सारे गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेसी जो सारे के सारे लोग आके फिर उनकी बात सुन के जा रहे हैं। ये क्या तमाशा हो रहा है? क्या इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है? क्या कानून है, लीगल है, कोर्ट है, हुकूमत है? क्या वीडीसी सब कुछ सुप्रीम है? मैं गवर्नमेंट से सवाल कर रहा हूँ कि यह हमारा हक कब मिलेगा? क्या माइनॉरिटियों को, दलितों को, पिछड़े तबकात को क्या ऐसी दबाया जाएगा कि यहाँ के जो रहने। रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर का दौरा बोधन व ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। बोधन की तरक्की और अवाम की सहूलत के लिए इक़दाम लेने के लिए दी हिदायत। आज टीआरएस रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर ने बोधन मंडल का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा हासिल किया। इसी तरह महकमा बल्दिया, आबकारी और पंचायत राज के ओहदेदारों के साथ एक इजलास अपने कैंप ऑफिस में मुनाकिद करते हुए हालात से वाकिफियत हासिल की और ओहदेदारों को तरक्याती काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और बारिश के मौसम में अवाम की सेहत की हिफाजत की गर्ज से सफाई के कामों को जंगी खतूत पर अंजाम देने के लिए अहकामात जारी किए। जिला निजामाबाद जेडपी चेयरमैन विठल राव की सदारत में मुनक़िदा अहम तरीन इजलास में हरितहारण प्रोग्राम के तहत 6वीं मरहले के तहत तमाम स्कूल्स में शजरकारी अंजाम देने के लिए डीईओ को दी हिदायत। जिला निजामाबाद जेडपी चेयरमैन विठल राव की सदारत में मुनक़िदा अहम तरीन इजलास में जेडपीटीसी इंदलवई, सुमना रेड्डी, वेलपुर, भारती, मेंडोरा, गंगाधर, कोटगीर, शंकर, सीईओ, गोविंद व दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। जेडपी चेयरमैन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हरितहारण प्रोग्राम के 6वीं मरहले के तहत तमाम स्कूल्स में शजरकारी अंजाम देने के लिए डीईओ को हिदायत दी और गुज़िश्ता मुनक़िद इजलास में मेंडोरा ओहदेदारान की तरफ से पेश करदा मसाइल के हल के बारे में दरियाफ्त किया गया।
और इन्होंने कहा कि डीईओ की जानिब से कोटगीर इंदलवई मेंडोरा के ओहदेदारान को फ़ोन करने पर लाइल्मी का इजहार करते हुए जवाब ना देने पर जेडपी चेयरमैन के इल्म में ये बात लाई गई। जेडपी चेयरमैन ने कहा कि जेडपीटीसी और अवामी नुमाइंदों ओहदेदारान को फ़ोन करने पर जवाब देने के लिए ताकीद की गई और इसी तरह कोविड-19 टेस्ट जिला हॉस्पिटल में शुरू करने के ताल्लुक से आरएमओ के ओहदेदारान से दरियाफ्त करने पर कोरोना वबा की मर्ज की अलामत होने पर टेस्ट किए जाने का इंकशाफ किया। अनलॉक 2.0 कर्फ्यू की औकात रात 10 ता 5 बजे। मरकजी विज़रात दाखिली उमूर ने अनलॉक 2.0 के रहनुमायाना खतूत जारी कर दिए हैं, जिन पर 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अमल होगा। हुकूमत ने डोमेस्टिक फ्लाइट्स और पैसेंजर ट्रेन्स में मरहलावार तौसीक़ करने का फैसला किया है, जो इस वक्त महदूद पैमाने पर चलाई जा रही हैं। रात के कर्फ्यू के औकात में 1 घंटे की रियायत देते हुए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। ममनुआ सरगर्मियों के दोबारा आगाज के लिए अलहदा तारीख का ऐलान किया जाएगा। अनलॉक 2.0 में भी मेट्रो रेल सर्विस, स्कूल्स, कॉलेजेस, जिम्स, बार्स, स्विमिंग पूल्स, थिएटर्स, असेंबली हॉल्स वगैरह हुनूस बंद रहेंगे। मरकजी हुकूमत के 31 जुलाई तक के रहनुमायाना खतूत जारी करने से कबल ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 31 जुलाई तक लॉकडाउन में तोसी का ऐलान कर दिया, जबकि मणिपुर और मगरबी बंगाल ने भी तोसी कर दी है। मोरदार मंडल कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज अहमद की जानिब से अवाम में की गई मास्क की तकसीम व शौर बेदारी। आज अवाम में कोरोना वायरस से शौर बेदारी की गर्ज से मोरदार मंडल टीआरएस कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज अहमद की जानिब से अवाम में मास्क की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर जेडपीटीसी रवि, एमपीपी श्रीनिवास, पार्टी सदर आलिया, सरपंच संतोष, राजेश्वर, नवीन ने हिस्सा लिया। इस मास्क के जरिए अवाम में हरितारम के लिए शौर बेदारी भी की गई और अवाम से अपील की कि वो कोरोना वबा के लिए एहतियात जरूर बरते। जीएचएमसी बदस्तूर कोरोना हॉटस्पॉट 869 नए केसेस। अवाम को घरों में रहने और बेजा सफर से गुरेज करने और मास्क लगाने की ताकीद की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी कोरोना वायरस के फैलाव के मामले में रियासत तेलंगाना में नुमाया जोन बना हुआ है। मंगल को 3,457 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें 945 पॉजिटिव केस पाए गए। ज़्यादा एक हफ्ते से मुस्बित केसों की तादाद 900 और उसकी आसपास रही है। दफ्तर डायरेक्टर सहित आमा और ख़ानदानी बहबूद की जारी करदा बयान के मुताबिक रियासत में अब मजमूई कोरोना मुतासरीन की तादाद 88,563 हो गई, जिनमें 16,339 मुस्बित केस पाए गए। 8,785 ज़ेर इलाज है, जबकि 7,294 डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। आज 7 अमवात हुए और जुमला मुतवफ़ी मरीजों की तादाद 260 हो गई। आज जीएचएमसी के बाद सबसे ज़्यादा 29 नए कोरोना केस रंगारेड्डी के हैं। आज के टेस्ट में 2,512 सैंपल मनफी पाए गए। महकमे के अवाम को मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहना, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करना और मास्क लगाए रखना, और 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले मामरीन को लाजमी तौर पर घरों तक महदूद रखने का मशवरा दिया गया। कोरोना वबा के खात्मे का अभी कोई इम्कान नहीं। WHO आलमी इदारा सहित WHO ने कहा है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के शिकार लोगों की तादाद 1 करोड़ से तजाविज़ कर चुकी है, जबकि फौत होने वालों की तादाद 5 लाख से ज़ायद है। इस वक्त पूरी दुनिया इस वबा की लपेट में है और इसके खात्मे के असर नज़र नहीं आ रहे हैं।
आलमी इदारे के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडियनम ने कहा है कि आलमगीर वबा खात्मे के करीब भी नहीं है और आलमगीर सतह पर इसका फैलाव बढ़ता जा रहा है। एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा है कि हेल्थ एजेंसी को पहली मर्तबा इस वायरस के बारे में इत्तला मिलने की 6 माह आज पूरे हो गए हैं। उनके इदारे को इत्तला मिली थी कि चीन में निमोनिया के गैर मामूली केस हुए हैं। यही कोरोना वायरस के आगाज की पहली अलामत थी। टेड्रोस के मुताबिक अगर मुल्क ये सवाल करते हैं कि हम कोरोना के साथ जिंदगी गुजारने की किस तरह की मंसूबा बंदी करें, क्योंकि ये जिंदगी का नया मामूल बन चुका है। इन्होंने कहा है कि बहुत से मुल्कों ने इस पर बहुत हद तक काबू पाया है और फैलने की रफ्तार को सुस्त किया है, मगर वो इसको मुकम्मल तौर से मिटा नहीं सके। चंद मुल्कों ने जब अपनी मैशियत को खोला तो इन्होंने देखा कि वायरस का फैलाव बढ़ गया। ठोस हकीकत यही है कि वायरस खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है। टेड्रोस ने बताया कि आलमी इदारा इस हफ्ता अपना इजलास तलब करेगा, जिसमें कोरोना के बारे में होने वाली अब तक की तहकीकात का जायजा लिया जाएगा और तरजीहात को नए सिरे से मुरत्तिब किया जाएगा। वजीफे पर सुबुकदोशी तहनीती तकरीब का इनेकाद। महकमा पुलिस से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर CCS गंगाधर राव, सब इंस्पेक्टर शंकरप्पा, सब इंस्पेक्टर 3 टाउन पुलिस S नरसैया, मोहम्मद रफीउद्दीन SI 1 टाउन, M राजेंद्र प्रसाद SI डिशपल्ली ARSI आज वजीफे पर सुबुकदोश होने पर इनकी तहनीती तकरीब पुलिस कमिश्नर ऑफिस में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें तौसीफनामा हवाले किया। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय ने कहा कि महकमे से वाबस्ता रहते हुए बेहतरीन खिदमात अंजाम दिया और सरकारी मुलाजिम को एक दिन वजीफे पर सुबुकदोश होना नागुज़र है और महकमे में तनाव के बावजूद भी फराइज की अंजाम दही में बेहतरीन खिदमात अंजाम दिया है, जिस पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर एडिशनल DCP लॉ एंड ऑर्डर रघुवीर, एडिशनल DCP उषा विश्वनाथ के अलावा पुलिस ऑफिसर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जय किशन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मदनूर मंडल मौजा मेनूर सरपंच विठल गुरुजी, TRS कायद संगमेश्वर, सोसाइटी चेयरमैन राम पटेल, कोऑप्शन मेंबर निजामुद्दीन ने CM KCR की तरफ से किसानों के लिए इमारत की तामीर के लिए जगह मुख्तस करने पर मजहबी रस्म रिवाज अंजाम दी गई। मदनूर मंडल मौजा मेनूर के सरपंच विठल गुरुजी, TRS की कायद संगमेश्वर, सोसाइटी चेयरमैन राम पटेल और कोऑप्शन मेंबर निजामुद्दीन, MPTC मंदाकिनी श्रीनिवास विजय, मौजा के सदर गोविंद ने किसानों की जमीन पर मजहबी रस्म रिवाज अंजाम दी गई। इस मौके पर विठल गुरुजी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि CM KCR किसानों का ख्याल करते हुए किसानों के लिए इमारत की तामीर के लिए मुख्तस करना मौजा के किसानों के लिए काफ़ी खुशाइन बात है। इसके बाद राम पटेल ने बात करते हुए कहा कि TRS हुकूमत किसानों की बेही ख्वाह है। इसके बाद कोऑप्शन मेंबर निजामुद्दीन ने बात करते हुए कहा कि कोविड-19 से बचने के लिए अवाम माहिरीन सेहत और हुकूमत के मशवरों पर अमल करते हुए समाजी दूरी और चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल करते हुए कोरोना वायरस की वबाई अमराज को शिकस्त दिए जाने का ख्याल जाहिर किया। इस प्रोग्राम में मुकामी अवाम व दीगर ने शिरकत की। రైతుల యొక్క సమస్యలు తీర్చడానికి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించి ప్రతి ఒక్క క్లస్టర్కు రైతు వేదిక అని ఉండాలని ఒక మంచి ఆలోచనతో రైతు వేదిక కొరకు ఈరోజు ఫస్ట్ అనుకుంటా ఫస్ట్ ఇనాగ్రేషన్ ఇదే కదా। ఈరోజు మద్నూరు మండలంలో మేనూరు గ్రామ పంచాయతీలో భూమి పూజ చేయడానికి వచ్చినటువంటి गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज निजामाबाद BA उर्दू मीडियम में दाखिलों का आगाज। तमाम इंटरमीडिएट कामयाब तुलबा व तालिबात को इतला दी जाती है कि गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज निजामाबाद के BA उर्दू मीडियम में दाखिलों का 1 जुलाई से आगाज हो चुका है। आप करीबी किसी भी ऑनलाइन सेंटर या अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए
डोस्ट वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको गिरिराज कॉलेज का इंतखाब करते हुए BA उर्दू मीडियम का ऑप्शन देना है। ऑनलाइन फीस 200 रुपये रखी गई है। निशिस्तें महदूद है, जल्द अज जल्द ऑनलाइन करवा ले। मजीद तफसीलात के लिए मोहम्मद मुबीनुद्दीन लेक्चरर तारीख गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज निजामाबाद, मोबाइल नंबर 9949451927 पर रब्त करें। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में 6 जुलाई ता 31 जुलाई ऑपरेशन मुस्कान 6 प्रोग्राम का आगाज। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में मुताल्लिका हुक्काम की जानिब से 6 जुलाई ता 31 जुलाई के दौरान ऑपरेशन मुस्कान 6 मरहला वारी प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के दौरान जिला निजामाबाद के हुदूद में वाक़ई तमाम होटल्स, मेडिकल्स, शॉप्स, बेकरी, मिठाई घर, सेलफोन्स दुकानात, मलबूसात की दुकानात, फुटवेयर दुकानात, किराना शॉप्स और चिकन सेंटर्स पर रोज़ाना सुबह ता शाम के दरमियान 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियां जो इन मुख्तलिफ मुकामात पर काम कर रही हैं, उन्हें हिरासत में लेकर काउंसलिंग की जाएगी और हिरासत में ले लिए गए तमाम लड़के लड़कियों को शुबे तालीम की तरफ राग़िब करने की तरबियत दी जाएगी, जबकि इन कमसन लड़के व लड़कियों से अपने मुख्तलिफ दुकानात में काम करने वाले मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुताल्लिका हुक्काम ने इंतबाह दिया। आखिर में मुताल्लिका हुक्काम ने ज़िले हुक्काम से ख्वाहिश की कि वो अगर किसी दुकान में कमसन लड़के व लड़कियां काम करते हुए नज़र आने पर वो मुख्तलिफ फ़ोन नंबरात पर फ़ौरन इत्तला दे। डायल 100 SB कंट्रोल रूम 9490618000, इंचार्ज निजामाबाद 9440234706, इंचार्ज आरमूर 9705794561 और इंचार्ज बोधन 8106470149 पर रब्त करें। एक और मुस्लिम कब्रिस्तान वक्फ अराजी पर कब्जे की कोशिश। रेवेन्यू ओहदेदारान ने अराजी का जायजा लेते हुए कब्रिस्तान की अराजी होने का किया इंकशाफ, लेकिन लड़ाई अभी जारी है। बालकुंडा मंडल मुप्काल कोत्तापल्ली के मुस्लिम कब्रिस्तान की हिसारबंदी को बरोसे जुमेरात रेवेन्यू ओहदेदारान की जानिब से नाप कर जायजा लिया गया। मुकामी लोगों की जानिब से कब्रिस्तान की अराजी पर नाजायज़ कब्ज़ेजात के खिलाफ दरख्वास्त पेश करने पर मुकामी लोगों के मुताबिक तहसीलदार जयंत रेड्डी की तरफ से नापा गया सर्वे नंबर 455/2 में 5 गुंटे अराजी कब्रिस्तान के नाम पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होने का इंकशाफ किया गया। इस मौके पर मंडल कोऑप्शन मेंबर मुनीरुद्दीन, बालकुंडा मंडल माइनॉरिटी कायद शेख रहीमुद्दीन, सैयद मजाजुद्दीन व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद बल्दिया नल कनेक्शन को बाकायदा बनाने का आगाज, कतई आखिरी तारीख 31 जुलाई। कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद जितेश पाटिल। कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद ने निजामाबाद की आवाम से कहा कि निजामाबाद बल्दिया के हुदूद में वाक़े मकानों में मौजूद बल्दिया नल कनेक्शन को लाजमी तौर पर हर हाल में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इजाज़त से होना चाहिए। बसूरत इस नल को गैर कानूनी करार दिया जाएगा और नए बल्दी एक्ट 2019 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि नल कनेक्शन को बाकायदा बनाने के लिए कतई आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में मालूमात हासिल करने या अपने शक व शुबात दूर करने के लिए दफ्तर बल्दिया निजामाबाद से रब्त पैदा कर सकते हैं। कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद जितेश पाटिल ने कहा कि नल कनेक्शन बाकायदा बनाने के लिए मुख्तलिफ कैटेगरी के तहत चार्जेस वसूल किए जाएंगे। APL रिहायश के 100 रुपये, कमर्शियल के लिए 15,000 रुपये और अपार्टमेंट के लिए 40,000 रुपये चार्जेस वसूल किए जाएंगे। नल कनेक्शन को बाकायदा बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, प्रॉपर्टी जायदाद टैक्स रसीद, BPL हो तो राशन कार्ड, मुतालिका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और 2 अदद बॉन्ड पेपर्स 10 रुपये या 20 रुपये के दाखिल करना होगा। नौजवान मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद अली बागवान की क़ियादत में डिवीज़न 51 में
तरक्याती काम जारी। इसी तरह इलाके को और भी तरक्की याफ्ता बनाने वो अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए बल्दी कमिश्नर सी की नुमाइंदगी। आज शहर के बल्दी डिवीजन 51 की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर अली बागबान की जानिब से इलाके की तरक्की और इलाके में कलवर्ट व नालियों की तामीर के लिए बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त हवाले की और जल्द अज जल्द इन कामों की तकमीली के लिए अहकामात जारी करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इसी तरह दूसरी जानिब इन इलाके में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की हिसारबंदी की जा रही है ताकि कोई इसकी जद में आकर हादसे से दो चार ना हो। इसी तरह नौजवान हरकती कायद मोहम्मद अली बागबान की क़ियादत में बल्दी डिवीज़न 31 में बेशुमार तरक्याती काम जारी है। मेहनत के बदले मिली हुई उजरत पर जमीन माफिया की हुई नियत खराब। इंसाफ के लिए लगाया हुकूमत से मदद की गुहार। डिशपल्ली मंडल के मुकाम पर 50 साल कबल मस्जिद में इमाम की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले मौलाना गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी को साहिब इस्तिताअत अफराद की जानिब से साल 1975 को 195 गज का मकान तोहफे में दिया गया। जब से वो इसी घर में मुकीम है। मस्जिद कमेटी के अफराद की जानिब से साल 2002 में मौलाना गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन्होंने अपने ज़ाती खर्च से करंट का बिल, घर का टैक्स अदा किया। 2019 में लैंड ग्रैबर्स की नज़र मौलाना गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी के मकान पर गिरी जब वो इनकी सेहत नासाज होने पर अपने बेटे के घर जाने की वजह से मौके की नज़ाकत को देखते हुए ग्राम पंचायत के ओहदेदारान उन्हें हरासा करना शुरू कर दिया। इस हरासा से बचने के लिए मौलाना गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी ने कोर्ट में केस दायर करने से कोर्ट की तरफ से 2018 में मौलाना गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी के हक में फैसला सादिर किया, जिससे 11 तारीख को घर का टैक्स भरने के लिए नड़पल्ली ग्राम पंचायत की तरफ से नोटिस इजरा की गई। इन्होंने घर का टैक्स भरने के लिए जाने पर टैक्स लेने से इनकार किया जा रहा है, जिसकी वजह से आला ओहदेदारान को दरख्वास्त करने पर आला ओहदेदारों ने टैक्स लेने की हिदायत जारी करने पर भी ग्राम पंचायत के ओहदेदारान लापरवाही कर रहे हैं। इन्होंने आला ओहदेदारान से दिलचस्पी लेते हुए रहम करते हुए मेरे साथ इंसाफ करने की अपील की। 2014 से कोई चंद लैंड ग्रैबर्स उसके ऊपर नज़र डाल के उनको सता रहे, ये घर इसका है, उसका है, हमारा है, मदरसे का है, मस्जिद का है बोल के नेसेसरी परेशान कर रहे। उसके बाद से हम लोग हमारे को टैक्स रोक दिए तो हम कलेक्टर से अप्रोच हुए, डीपीओ मैडम से अप्रोच हुए। उन्होंने वहाँ से हुक्म दिए इसकी इंक्वायरी करके ये टैक्स लो, गवर्नमेंट का आर रेवेन्यू क्यों रोक रहे तुम लोग, तुम्हारे पास क्या राइट्स है बोले तो ठीक है बोले। उसके बाद में पिछले 6 महीने से हम लोगों को मिसगाइड कर रहे, सुबह शाम। उसके बावजूद काम नहीं हुआ। बात डीपीओ मैडम के पास से जब फ़ोन आया इन लोगों को तो इन लोगों ने इमीडिएटली हड़ाहुड़ी में हम लोगों को एक नोटिस इशू करे 2019 में। नोटिस इशू करने के बाद में 1 महीने का टाइम दिए टैक्स भरने के लिए। फिर हम वो नोटिस के हिसाब से हम लोग टैक्स भरने गए तो फिर हम लोगों को उसी तरह परेशान कर रहे, टैक्स नहीं ले रहे, गैर ज़रूरी बातें कर रहे। लोकल लीडरों के सपोर्ट से, लैंड ग्रैबर के सपोर्ट से पूरे हैं जो मौजूदा जो भी है अधिकार जो भी है ओहदों के ऊपर उन लोग उसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल कर रहे। सेक्रेटरी है, एमपीओ है और भी चंद खासकर डीपीओ मैडम से और कलेक्टर से अबदन गुजारिश है हमारे लिए इंसाफ करे, हमको गैर ज़रूरी परेशान कर रहे। కానీ ఇప్పుడు కట్టమంటే వీళ్ళు అంటే సర్పంచ్ చెప్తున్నారు, ఇంకా వేరే ఎంక్వైరీ చేస్తా అంటారు. ఇది ఎంక్వైరీ చేసి ఇచ్చిండు కదా, ఇది ఎందుకు ఇచ్చినారు? ఎంక్వైరీ లేక ఇచ్చిండ్రా? ఇది 50 సంవత్సరాల నుంచి టెస్ట్ కడుతున్నారు. ఈ నోటీస్ ఇష్యూ చేసిర్రు. ఇది వారం representing for the case of Mustafa Siddiqui, Ghulam Mohammad Siddiqui. The issue was the not collection of the revenue tax of the property owned by Siddiqui Sahab. So I met with, I had a meeting with Secretary Gram Panchayat Ladpalli. So he assured me and taken 3 days to solve this issue.
and I have asked him to furnish the reasons for refusing to accept the remittance of the tax. That's what I asked him, and he accepted, and he assured me that within 3 days he's going to come with the reply. गुज़िश्ता शब बारिश के बाद रात के औकात बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल का अक़लियती इलाकों में दौरा। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान व फ्लो लीडर ने करवाया मसाइल से वाकिफियत। हर बारिश के मौसम में हल्की सी बारिश के बाद अक़लियती इलाका गंदी नाली के झील में तब्दील हो जाते हैं और गुज़िश्ता शब हुई बारिश के बाद बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल के हमरा डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान व फ्लो लीडर मोहम्मद शकील फाजिल व मजलिसी कॉरपोरेटर के साथ अक़लियती इलाकों का किया रात के औकात दौरा और क्या मसले को हल करने का वादा। इख्तिताम से ख़बरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हर गरीब व मुस्तहिक को हुकूमत डबल बेडरूम फराहम करेगी। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया मौजा तिम्मापुर की अवाम में डबल बेडरूम की तकसीम। मौसमी अमराज से अवाम को बचाने व देहातों में हरितारण प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाए। जिला परिषद इजलास से ZPA चेयरमैन विठल राव का खिताब। गल्फ मुतासरीन के लिए साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट के कविता बनी मसीहा। गल्फ में फंसे हुए बेहाल फर्द को पहुंचाया अपने घर को वापस। रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर का ओहदेदारों के साथ इजलास। बोधन की तरक्की के लिए हिकमती अमली की तैयार। बारिश से मुतासिर अक़लियती इलाकों का बल्दी कमिश्नर के हमरा डिप्टी मेयर ने किया दौरा। जिले में वक्फ कब्रिस्तानों पर कब्जे की वारदातों में इजाफा। वेलपुर के बाद मुबकाल कोत्तापल्ली कब्रिस्तान अराजी पर हुआ कब्जा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।